ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। शिव भक्ति से ओतप्रोत और शिव कृपा का साक्षात उदाहरण है श्री ज्ञान संबंध जी का जीवन चरित्र। अद्भुत शिव भक्त श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र को जानकर हम स्वयं को धन्य समझते हैं। जब श्री ज्ञान संबंध जी शिव भक्त श्री नीलकंठ तथा उनकी पत्नी मतंग चूड़ामणि तथा अपने अन्य शिव भक्त शिष्यों के साथ और अपने पिता शिवपाद हृदय के साथ शिव क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे। अनेक प्रसिद्ध मंदिरों में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए, शिवलिंग के दर्शन किए और वहां पर अपनी मधुर आवाज में भगवान शिव के लिए अनेक स्तुतियां उन्होंने प्रस्तुत की, जिन्हें आज तेवारम या देवारम के नाम से जाना जाता है। जब वो तिरुवलंचुली नामक स्थान से पलेराई नामक स्थान की ओर जा रहे थे, जब वो तिरुवलंचुली नामक स्थान से निकले, उस समय बहुत भीषण गर्मी थी। गर्मी का मौसम था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जल रहा है। भूमि पूर्ण रूप से तप्त थी। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे समय में भी, ऐसी स्थिति में भी श्री ज्ञान संबंध जी एक छोटे से शिव भक्त बच्चे नंगे पैर होकर के भगवान शिव के क्षेत्रों की ओर बढ़े चले जा रहे थे। मन में उन सर्पाभूषण धारण करने वाले परम कल्याणकारी, परम दयालु परमेश्वर पशुपति भगवान शिव को मन में स्मरण करके श्री ज्ञान संबंध जी शिव क्षेत्रों की ओर चले जा रहे थे। वो अपने सभी शारीरिक दुख भूल गए थे, केवल और केवल शिव में ही ध्यान लगाए हुए चले जा रहे थे। ये देख करके भगवान को दया आ गई और उन्होंने आदेश दिया तो कुछ भूत गण वहां पर उपस्थित हो गए, कुछ भूत वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने श्री ज्ञान संबंध जी के ऊपर एक शेड, मोतियों से बनी हुई जो ठंडक प्रदान करती है, ऐसी एक शेड या चादर कह लीजिए, एक आशियाना कह लीजिए, वो श्री ज्ञान संबंध जी के ऊपर तान दी, जिससे श्री ज्ञान संबंध जी के ऊपर छांव हो गई, वो भी मोतियों से जड़ित उस शेड की वजह से। और जहां जहां श्री ज्ञान संबंध जी जा रहे थे, चलते जा रहे थे, वो भूतगण उस शेड को ताने हुए, मोतियों से बनी हुई शेड को ताने हुए श्री ज्ञान संबंध जी के ऊपर मंडरा रहे थे, ताकि उन्हें बिल्कुल भी धूप ना लगे। इतनी दयालुता केवल हमारे प्रभु भगवान शिव ही दिखा सकते हैं और इतनी सच्ची शिव भक्ति, इतनी सच्ची श्रद्धा केवल ज्ञान संबंध जी ही कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। उस लिमिट तक आप जा सकते हैं जिससे साक्षात भगवान शिव आपके साथ हो जाएंगे। वो हर कदम पर आपका अपने पुत्र की तरह ध्यान रखेंगे। इस तरह से श्री ज्ञान संबंध जी उस शेड की छाया में चलने लगे। उन्होंने भी अपने परम पिता भगवान शिव का आशीर्वाद समझ करके उस शेड का आश्रय लिया, उसके नीचे चलने लग गए। इसके बाद श्री ज्ञान संबंध पशुपति क्षेत्र से होकर के गो मुक्ति दान घट्टेस नामक एक क्षेत्र में पहुंचे, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुवाड़ुतुरे नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पहुंचे जब, तो इन्होंने भगवान के निमित्त स्तुति प्रस्तुत की। भगवान शिव के समक्ष इन्होंने स्तुति गाई। यहाँ पर ये लोग, ये पूरी मंडली 2-3 दिन रुके। तब इनके पिता जो शिवपाद हृदय थे, उनके मन में यहाँ पर सोम याग करने की इच्छा हुई, किंतु पर्याप्त धन तो था नहीं। तब श्री ज्ञान संबंध ने भगवान के समक्ष गीत गाए, उन्होंने स्तुति गाई, तो एक भूत ने आकर के वहाँ श्री ज्ञान संबंध को 1000 सोने के सिक्के प्रदान किए। यद्यपि श्री ज्ञान संबंध वहाँ पर 1000 सिक्कों की जगह 1 करोड़ सिक्के भी प्राप्त कर सकते थे, किंतु एक ब्राह्मण को ज़्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए, ये सोच करके उन्होंने केवल 1000 सोने के सिक्के ही प्राप्त किए, जिससे ले करके फिर उन्होंने वो सिक्के अपने पिता को दिए और उन्हें सोम याग करने के लिए कहा। अब इससे अगले भाग में हम जानेंगे कैसे श्री ज्ञान संबंध ने एक मरे हुए व्यक्ति को भी शिव स्तुति के दम पर जिंदा कर दिया। भगवान शिव को उन्होंने इतना प्रसन्न किया कि शिव कृपा से वो व्यक्ति जीवित हो उठा। श्री ज्ञान संबंध जी के विविध चरित्र आते रहेंगे। आप सभी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।